अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने लगे हैं, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहला हमारा पार्ट है अंडर रूट टू। अंडर रूट टू को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1.142। अगर आपने मेरा पिछली वीडियो देखा हो तो मैंने पैथागोरस थ्योरम और नंबर लाइन को जो है ना एक्सप्लेन किया है। इस प्रोसीजर को करने के लिए अंडर रूट टू को हम जो फॉलोइंग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसी लाइन पे हम, आप बेशक सेंटीमीटर्स में, मैं सेंटीमीटर्स पे ले रही हूँ, आप बेशक इंचेस पे ले लें। इस पे एक पॉइंट हमने लेना है ओ। ठीक है, ओ, और ये जो है वैसे जो है ना, इसको जो नंबर है वो 0। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं लूँगी ए। वैसे इसका नंबर जो है वो है 1, नीचे वाले का 2, फिर 3, फिर 4। अच्छा, जो एरो है इसका ये मतलब है एरो का कि इनफाइनाइट, मतलब कि आप इसको बढ़ा सकते हैं 1 प्लस प्लस करके, आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ ये है कि मैं इधर एक का लिख ही देती हूँ। यहाँ पे हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारी बन गई है नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा, अब ओ और ए। अब हमने क्या करना है कि जो ए पॉइंट है इस पे हमने ड्रा करना है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर वो जो है ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बेशक के कंपास से काट लो, और ज़्यादा जल्दी और इजी, आपको पता है कि मैथ्स का पेपर काफ़ी लेंथी होता है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, यहाँ पे कर लिख लोगे 90 का, ये मैंने लगा ली ये। ठीक है, इसके बाद इसको आपने ड्रा कर लेना है लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रा किया। इसके बाद क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये याद रखिएगा कि जो इस ये और ये यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है ना, ये जो है, ये जो आपका ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका है 1 यूनिट। 1 यूनिट आप इसको कहेंगे 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है, आपने इतना ही कंपास खोलना है। ठीक है, इसका, और आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर रख के एक यहाँ पे आर्क कट करना है। ठीक है, कट हो गया आपका आर्क। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर पॉइंट ओ तक लाइन खींच देना है। ठीक है, अब आप देखें, अगर आपको समझ आ रही हो कि मैं पैथागोरस थ्योरम की बात क्यों कर रही थी। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको अब यहाँ पर ये जो फिगर है ये क्या है, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको पता चल रहा है, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, ये हमारी बेस आ गई, ये हमारी अल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, इसको जो थर्ड पॉइंट है ना, ये जो ये वाला जहाँ पे हमारे आर कट के, इसको हम बी का नाम दे दें। अब आगे आप देखें, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ओ से बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ओ बी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओ ए आप क्या है, हमारी बेस, और फिर क्या है, ए बी हमारा क्या है, अल्टीट्यूड कहते या परपेंडिकुलर कह दें इसको, जो कोई भी नाम दे दें आप। ठीक है, परपेंडिकुलर कह दें ये हमारा
पी है, ठीक है, अल्टीट्यूड है, ठीक है, ए भी हमारा अल्टीट्यूड है, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे ये करना है कि आप ये फार्मूला देखें पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या था, ओ बी मतलब कि हमारा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू ओ ए मतलब कि हमारी बेस प्लस ए भी क्या है हमारा अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी आप इसको कहो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो कि जब आपको पता है कि मैंने आपसे ये कहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, और फिर ये लाइन भी आपकी देखें कि ये भी हमारा जितना ये है ये इतना ही, ये भी 1 यूनिट है और ये भी हमारा 1 यूनिट है, इसलिए दोनों का वैल्यू हम इसको तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जब हमने किया, जब वो ओ बी को हमने अकेला कर लिया और 1 का स्क्वायर 1 ही आया और 1 ही आया, इधर 2 आ गया और ये ओ बी का स्क्वायर ही था, ठीक है। हमारा ओ बी क्या है कि √2 है, ठीक है, √2 है। तो ये हमारा ओ बी क्या आ गया, √2, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ओ बी हमारा √2 आ गया, ठीक है, मतलब कि हाइपोटेन्यूस हमारा √2 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप देखें, इसके बाद हमने करना ये है कि हमने कंपास खोलनी है, ये बी और ओ बी के जितना है ना वो, और हमने एक आर्क ये कट करनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही है। ये आर्क कट किए, ये हमारा √2 है, या आप इसको वही करें जो हमारा आंसर आया था 1.4, और वो देखें 1 और 2 के बीच में ही वो आया, तो हम नया जो पॉइंट है इसको कह देंगे P। सो P इज द कॉरस्पोंडेंस ऑफ √2। ये हमारा पहला था क्वेश्चन, तो यह अब हमने सॉल्व कर दिया, पहला पार्ट था और ये था हमारा पहला पार्ट हमने जो सा ना वो कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमने √3 को रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन में। अगर आप √3 का कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ ऐसे। अब ये देखें करीब तरीन है 2 के, तो हमें √3 को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो बेस है ना वो हमें इक्वल लेनी पड़ेगी √2 के, फिर जाके हम इसको जो सा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं √3 को। उसके लिए हमें सबसे पहले √रूट का जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस उसका बेस और परपेंडिकुलर सारा हमें बनाना पड़ेगा, और इसके बाद फिर हम √3 को कर सकेंगे। तो √2 का पीछे मैंने डी से बताया, लेकिन मैं कंपास से बच्चों के लिए कर रही हूँ। कुछ बच्चे जो है कंपास चूज़ करना चाहेंगे तो उनके लिए फिर कंपास से करेंगे। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, दोनों तरफ इनफाइनाइट एरो, ये हमारा ओ पॉइंट है। वैसे इसको हम 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, अभी हमारे लिए इतनी काउंटिंग बहुत है। और ये हमारा -1। आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये 120 का हो गया, इस पॉइंट पर आके ये 60 का हो गया, और इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का होगा। ये आपने 9 ये हमारा 90 डिग्री का ये एंगल बन गया।
अब हमने क्या करना है, ये देखें ओ से लेके यहाँ तक खोल के 1 यूनिट है, हमने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क खींचनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमने किया। अब ये देखें ये हमारा क्या है, √2, ये हमारा क्या है 1 यूनिट, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी हमारा क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब इस पे हमने आपको शो करा दिया है √2 और वो कंपास है। वैसे आप डी से भी कर सकते हो, सेम टू सेम। ये देखें इस पे पॉइंट पे आपने रखा, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखें, अब मैंने आपसे ऊपर क्या कहा था कि हमें अगर √3 को रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन पे, तो हमें जो बेस है वो जो है वो √2 लेनी पड़ेगी। तो ये देखें ये बेस हमें √2 मिल गई। अब हम जैसे ये ओ पॉइंट था और यहाँ से हमने एंगल बनाया, सेम टू सेम अब इस पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो। ये देखो ये आप डी पे रखोगे, इधर रखोगे, ये डी पे रखोगे, ये 90 का आपका लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं कंपास से ही बनाऊंगी जो मैंने पीछे किया है। इस पॉइंट पे रख के मैंने ये कर दिया, इस पॉइंट पे रख के देखें मैंने ये 120 का, ये 60 का, और इसके बीच से ये 90 का एंगल हमने निकाल लिया। जो ग्रीन वाला है वो हमारा है √3 के लिए, और जो ब्लू वाला है वो हमारा है, थोड़ा सा अब ये देखें जो सेम हमने 1 यूनिट यहाँ से मेजर किया था, सेम यहाँ से करके इधर आपने एक आर्क खींच दी, ठीक है। आपने एक आर्क खींच दी और फिर इस आर्क से आपने इसको कर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है। बेस आपको पता है जो है √2 थी, और मैंने अभी मेजर करके ये यूनिट से इसको किया है, और ये हमारा यूनिट 1 है, ठीक है। ये हमारी बेस √2 आ गई, ये हमारा 1 यूनिट आ गया, ठीक है। ये हमारी यूनिट नंबर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर कंपास का यूज़ करना है। अब क्या करना है, हमने ये जो ओ पॉइंट है इस पर रख के इसका रेडियस करना है, ठीक है, नापना है। और आप देखें इस आर्क से इससे हम ये इस पॉइंट से ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा लाई करता है √3, ये देखें। और ये अब हमारा क्या था, ये हमारी साइड थी √3, ये 1 यूनिट, ये 2, ठीक है। अब हमने देखना है आपको, ये जो ब्लू वाला था ये मैंने बनाया है √2 के लिए, और जो ग्रीन वाला बनाया मैंने √3 के लाइन जो सा ना उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये हमारा जो हमारा पॉइंट है ये हमारा √3 यहाँ पर लाई करता है। अब हमने चेक करना है, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला, ओके स्टूडेंट्स, अब हमने चेक करना है कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट,
बेस हमारी क्या थी, √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या था हमारा यूनिट 1, ये देखिए यूनिट 1, और ये हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, इसका √ इससे कट गया, ये बन गया 2 + 1, और ये हमारा इसका स्क्वायर है, तो ये हम जो सा इसका भी √ लेंगे, इसका भी कट जाएगा, और जो ये इसका जब हम लेंगे दोबारा। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट इससे कट गया, ये 2 + 1 आ गया, ये 3 के इक्वल है, और इसका अब हम फिर से दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका ये होगा कि इससे कट जाएगा, तो हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, ये आपका आंसर है, और ये आपका इरेशनल है।